मेरी बच्ची 22/11/2016 से लापता है, बंगले से गई है। वो हमारा एक जान मोहम्मद रिश्तेदार है, उसके राब्ते में गई। कल भी बीमार थी, रात को दवाई लेकर हम इधर पहुंचे। हमारी सब वजीर आजम से, वजीर आला पंजाब से, वजीर आला सिंध से, वजीर आजम और चीफ आर्मी स्टाफ से, वजीर आजम से सबसे पुकार है कि मेरी बच्ची को पास आप मेरे सर में किसके पास पुकार है, तो भाग भाग के थके, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। ये पहले बताएं कि आपकी बेटी की उम्र क्या थी और कब से लापता है? मेरी बच्ची 22/11/2016 से लापता है, बंगले से गई है। वो हमारा एक जान मोहम्मद रिश्तेदार है, उसके राब्ते में थे। ये उन्होंने कहा भाई बंगले में गया तो मुझे बाजी मैडम ने बुला के आप हमें जल्दी आए, बात सुने। 2:30 बजे की बाद में आए, मैं बारहवीं पे काम करता था बंगले पे। जब मैडम के पास पहुंचा तो मैडम ने बोला भी ऐसे करें कि आपकी बच्ची, हम तो बाजार गए हुए थे सौदा लेने के लिए, आपकी बच्ची दीवार कूद के चली गई। सर उनको ख्वाब आ क्या कि दीवार कूद के कैसे जाए? अगर दीवार कूद के जाती, अगर वो चोरी करती तो बंगले वाले तो हमारी जान निकाल देते। वो तो उनको पता भी नहीं कि किस। फिर उन्होंने बोला भी ये जान मोहम्मद आपका रिश्तेदार है, इसके राब्ते उन्होंने जब 35 साल का डेटा निकाला तो पता चला भी उसके साथ ये जान मोहम्मद हमारा रिश्तेदार उसके राब्ते में है। अच्छा, उसके साथ शादी भी करना चाहते थे, प्यार मोहब्बत भी कर रहे थे। ठीक है। तो उसका डेटा भी है, 3 महीनों तक बात चलती रही, कोई उसका उन्होंने कहा मतलब जान मोहम्मद उसके बाद जब बच्ची लापता उसके बाद आपसे राब्ते में नहीं है? रिश्तेदार हमारे, हमें क्या पता, वो मंजूरपुर में रहता, हम कयूमाबाद में रहते हैं। तो जान मोहम्मद से पुलिस ने तहकीकात नहीं की? आज जाता है हाजिरी लगा के, जैसे ही जाता है हाजिरी लगा। 6 महीने के बाद उसको पकड़ा था, वो भी हमें कमरे में गया दरक्षा थाने में, तो वह सोए पड़ा था। जब गया तो सुबह फिर उनको छोड़ दिया। मतलब बच्ची जान मोहम्मद के पास नहीं है? जान मोहम्मद क्या कहता है मेरे पास राब्ते में थी, लेकिन अभी मेरे पास राब्ते नहीं। उस पे हमें वो जमानत पे घुमा जाते, जहाँ भी जाता केस वो कहते थे हमें ये जान मोहम्मद जमानत, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। और फिर दरक्षा थाने वालों ने मुझे पैसे मांगे कि हम यदि पैसे दें, आपकी फाइल इतनी मोटी, मैंने इसके पैसे दे गया हूँ केस लड़ने के लिए। मुश्ताक साहब वो कहते हैं आपकी केस मैंने बड़े फाइल बहुत मुश्किल से हमीद भाई ली है, आपकी बच्ची का केस मैंने लिया है कि मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं, आपको केस लड़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। मैंने उसको, मेरे पास 1000 रुपये, मैंने 1000 रुपये रात को दे दिया। और आप बच्ची को बताएं कि बच्ची के बारे में पता है पुलिस क्या कहती है, कहाँ गई? सर पीछे वाला तो हमें कुछ नहीं पता, तो उन्होंने बोला हमें बच्ची का कुछ पता है, पहले राब्ते में जान मोहम्मद का पहले राब्ते अभी नहीं है। पुलिस वालों ने, दरक्षा वालों ने कुछ, हमारे अभी मैडम शैला कुरैशी, वो बेचारे वो मैडम बहुत माशाल्लाह भाग दौड़ कर रही हैं। एक दफा पहले भी लाहौर उन्होंने भेजी है पुलिस, उसके बाद उन्होंने कहा ये हमारे घर का मोबाइल था, इसमें हम इसको चेक करते हैं कि ये किसी और राब्ते में तो नहीं थी। फिर कहते हैं अभी उसका कोई डेटा नहीं है, 3 महीने के बाद अब उसका डेटा आएगा। पहले भी 2 महीने के बाद तारीख आई है, अभी 3 महीने के बाद आई है। हम भाग भाग तक हमारे 6 साल हो गए, हम किसके हमारी आपको शक है किसके ऊपर? जान मोहम्मद और फहीम है। शादी कर ली है, लड़के ने शादी कर ली है। जब बच्ची गई है उन्होंने फौरन शादी कर ली है बच्ची की, दूसरी बच्ची की। उस लड़के ने दूसरी बच्ची के साथ शादी कर ली। हमारी बच्ची तो उन्होंने गायब कर दी ना। अच्छा। हमको तो बोलते हैं हमारे पास बच्ची नहीं है, हम ये करते हैं वो करते हैं, भाग जाओ दौड़ जाओ। सब बिलाती लेकर जाते थे तो डंडा लेकर पड़े जाते थे, थाने जाते थे तो थाने वाला भी नहीं सुनता था। सुबह शाम भागते थे। जहरे बच्चे रात को भूखे थे, रात को मस्जिद जाते थे, जहाँ सलानी वाले जाते थे वहाँ से खाना लाते थे, बच्चों को खिलाते थे। सारा दिन भागते थे, मकान के किराए भी नहीं दे पाते थे। तो यह बच्ची जब बोलते थे तो कहता था हमारे पास नहीं है बच्ची, भाग जाओ, मेरे पास कोई पैसे नहीं। जब बच्ची का तुम ना ले लो तुम्हें भी उठा देंगे, जहाँ बच्ची गायब की तुम्हें भी वहाँ गायब कर देंगे। ये मेरा चाचा है। जब मैं बोलती हूँ तो वो यही कहते हैं अभी भी हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। यही कहता है मेरे पास तो बच्ची है ही नहीं, मेरे पास वो बच्चे की शादी की है और उस बच्चे के पास 2 बच्चे भी हैं। तो भाई मेरी बच्ची कहाँ गई? तू शादी 10 कर ले, मेरी बच्ची कहाँ गई? कोई ऐसे नया रिश्तेदार तो नहीं मिलेगा। जब पहले वाला होगा बता दें, जिसके पास भी है। इन्होंने आगे कहीं बिठाई है, कहीं बेच दी है, तो ये भी तो बताए ना। मतलब ना आपकी अदालत में किसी हाँ, ना पुलिस सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। 14 साल की बच्ची, 14 हाँ 6 साल से पता है। और वो जाकिर आता है यहाँ बाहर खड़ा होता है, हमने कहा हमें डरे कि पहले हमारी बच्ची उठवा ली। हमें डर होता है, हम छुप छुपा के आते हैं, ये बाहर इधर घूमते हैं 2-3 बंदे साथ लेके। हमें डर है कि हमें ना कोई नुकसान ना पहुँचा दे। हम तो डर के बहुत परेशान है। मियाँ बीवी कमाल, मेरी बीवी 2 दफा इसको फालज हो गई। कल भी बीमार थी, रात को दवाई लेकर हम इधर पहुंचे। हमारी सब वजीर आजम से, वजीर आला पंजाब से, वजीर आला सिंध से, वजीर आजम और चीफ आर्मी स्टाफ से, वजीर आजम से सबसे पुकार है कि मेरी बच्ची को पास आप करें। सर मैं किसके पास पुकार है, तो भाग भाग के थके, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। और बंगले वाले भी यहाँ बंगला छोड़ के लाहौर भाग गए। जो उसके साथ काम करते 6-7 बंदे, वो भी 2 बंदे उनके पास अभी उन्होंने अपने पास रखे। जहाँ पर बंगले पे लड़की आपकी काम करती थी वो भी यहाँ से शिफ्ट हो गए लाहौर और जी। और मैं उनके पास गया, हर रोज जाता। सर मेरी बात सुने, मैं बच्ची मेरी आपके बंगले से आपकी जिम्मेवारी है। मैं जब भी मेरे साथ लड़ने लगे, जब 6 लड़ के हर रोज गया। 6 महीने के बाद साहब जब दरक्षा में गया
तो कहता है मेरी आपकी बच्ची तो मेरे 70,000 उठा के ले गई है। मैंने कहा सर मेरे बच्ची ने पैसे उठाए तो आप मुझे पहले दिन को बुला लेते। हमें आपका यहाँ पे भी शक है कि आपने किसी को बेच दिए, अगर ऐसा चोरी कर दी तो आप हमें नहीं छोड़ दे। बेटी का नाम क्या था? बेटी का नाम आसमा था, मैं कयूमाबाद का रहना, 22/11/2016 से बच्ची मेरी घर में कयूमाबाद का रहना, डीए रहने वाला कयूमाबाद से। और मेरे को सुनने पुकार में कोई 6 साल हो भाग मेरे को सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा, अब मतलब पुलिस कहती है कि डेटा सर्च कर रहे हैं, हाँ, किससे राब्ते में थी और 6 साल से तारीख पे तारीख हमारा कोई नहीं है जी। और सुनने जो आप जिनका रिश्तेदार का नाम बता रहे थे उसके खिलाफ भी आपने मुकदमा दर्ज किया? उसका नाम उसका भी कुछ नहीं सर, वो पैसे दे के चला था। दरक्षा था ने उसने 80,000 रुपए दिया है। अच्छा। जहाँ भी जाता पैसे दे। जब मेरा तो सुनने वाला, हम तो झाड़ू पोछा का काम करते, मेरे पास तो पैसा नहीं है। मेरे सामने पैसे उन्होंने मुगल साहब उधर साइड एरिया में, वहाँ उसने बोला मैंने 80,000 दरक्षा थाने में दिया। जहाँ भी मेरा केस को चलना शुरू होता वहाँ उसको पैसे देते हैं, वो हमारा केस आगे चले। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा इस वक्त आप लोगों से भी, भाइयों से पुकारे, टीवी पे खबर चलाएंगे तो हमारा अल्लाह का बंदा कोई सुन लेगा। वज़ीर आज़म साहब सुनेंगे, चीफ साहब सुनेंगे, आर्मी स्टाफ, ये सिंध वाले, पंजाब वाले, जो पूरी पाकिस्तान हमारी मदद किया। आप लोग से मेरी अपील है, सब भाइयों से मेरी अपील है, मेरी बच्ची पास है, आपका मैं दिखा दे कि आपकी बच्ची दे रहे। तो आपको डर है कि बच्ची आपकी बेच दी गई है? बेच दी है, इसका कारोबार है जो उसका, उनका डर है कि शक भी है। 2 बच्चियां पहले लाहौर से लेके था, उसने अपने भांजों को लाहौर से लेके तो अपने भांजों के साथ निकाह करवा दिया। किसने? ये जाकिर ने। अच्छा। उसमें शख्स का कारोबार सूद का काम करता है और कबाड़ का काम। ये आपकी बेटी के अलावा और भी लाहौर से बच्चियां भगा के लिया है? हाँ। और उसके अपने बच्चों से शादियां करवा दी हैं उनको बेटी? भांजे शादी करवा दी कि कहीं अगर सरेकियों को दे देता है। भांजे से शादी करवा दी। वो बेचारे हमारे जैसे गरीब थे, वो लो के भागे। उसने फिर हाई कोर्ट में केस का निकाह करवा के बेचारे वापस चले गए। तो अभी उसके भांजे घर में है, उसके पास तो वो लाहौर भी शादीशुदा बच्ची जो अगवा करके लाए थे ना, वो भी शादी, उसके 2 बच्चे पीछे थे, उसको भी लेके अपने घर में रखा। उसके बाद हाई कोर्ट में कहीं निकाह करा के वो बेचारे रो धो के हमारी तरफ वापस चलेंगे, कोई भी सुनने वाला है। इसका कारोबार है, इसके काफी पैसे इधर कयूमाबाद में जगह जगह पे सूद का काम चल रहा है। जिसके भी पूछेगा मंसूरकुंड में ये रहने वाला है जाकिर, इसका कबाड़ का काम है, सूद का काम है। और इससे लोगों की बच्चियां अगवा करते हैं, इसका शादियां कर लेते जी, हैं, शादी बेच देता, इसका कारोबार है। तो आपको भी शक है कि आपकी बेटी के साथ भी इन्होंने शक? सर 2 महीने मेरी बच्ची जाने के बाद इसने बोला हमीद आप गाँव नहीं ले जाते, आपकी बच्ची में उसी दिन गायब हो जाती। सर उसको इल्म था या क्या, मेरे सामने उसने बोला है। मैं हल्फिया बयान देता हूँ, जहाँ भी मैं हल्फिया बयान, मेरे सामने उसने बोला है 2 महीने के बाद आपकी बच्ची हमीद गायब हो जाती। तो सर मैं जगह पे तो झूठ बोल सकता है, जब मेरे सामने करो तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जो जहाँ भी कोर्ट में जाता है, इसने बच्ची का निकाह, बेटे का निकाह शादी की और जगह पे किया है, वो भी इसने गलत रेट में डलवाई है। इन्होंने निकाह पे भी डेट गलत डलवाई है। जहाँ भी जाता है पैसे दे के अपना काम चलता है, उसको तो कोई पूछने वाला कोई नहीं। जहाँ भी जाता है पैसे से काम चल रहा है। 6 साल से उसको कोई कार्रवाई आज तक। इस तरह जैसे आप देख रहे हैं दूसरे केस, दुआ का केस भी चल रहा है, निम्रा का केस भी, आप समझते हैं कि आपकी बेटी के साथ भी इसी तरह का जुल्म, इसी तरह जुल्म किया गया है और इसी तरह जाती है? हाँ, इसी तरह जाती है। यानी कि एक माफिया है और वो किसी न किसी तरीके से लोगों की बच्चों को उठाते हैं, अगवा करके ले जाते हैं, शादियां करते हैं, बेच देते हैं। इसका कारोबार है। इसको देखकर इसके हर जगह निकाला, किसी और आप लोगों को दे दिया, दूसरे को दे दिया, जिसके पास पैसा है पठान को दे दिया, बहुत ज्यादा रिश्तेदार देखे। अभी मैं वहाँ बैठी थी तो मुझे, मैं मिली हूँ, मेरा चाचा है ना, मैं मिली हूँ, तो मुझे कहता इधर तो तेरा कुछ नहीं बनेगा, तू ख्याल कर, तुम्हें ना उठवा लूँ, तेरे बच्चे ना उठवा लूँ। हाँ, यहाँ अभी कोर्ट के अभी चला गया। मुझे बेटा, मुझे उनका यहाँ केस तो नहीं था, वो क्या करने आता? वो उसका केस बनता तो वो बस ऐसे आता था, मुझे कहता बेटा जान मोहम्मद, उसका बेटा नाम है। अभी मुझे बोला इसने थाने में भी उसने बंदा, जिस जाकिर के बेटे से आपकी बेटी राब्ते में थी, वो इधर ही बैठा होता आता है तारीख को। 2-3 बंदे लेके आता है तो छुप के बैठ जाता है। हमें तो डर है कि हमें भी ना उठवा ले। अभी मुझे मिला है, मैं आई हूँ तो मुझे मिला है। मैंने बोला चाचा क्या हाल है, ये तो कागजों की लड़ाई है। तो मुझे बोलता है क्या बना तेरा? मैंने बोला कुछ नहीं बना। कहता तेरा बनना ही कुछ नहीं, तू भागती दौड़ती रहेगी, तुम्हें बेटी नहीं मिलेगी। इसके पास है ना, तो यही कहता है। यही है कि इसको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, पकड़ती है, थाने जाती है, ये कहता मैं बीमार हूँ, मुझे दिल का घबराहट है, घबराहट है मुझे। उसको कोर्ट अदालत है, मेरे पास तो पैसे थे ना, कोर्ट में होती ना, कोर्ट में पहुंचा नहीं, वहीं से जमानत हो गई इसकी। और दरक्षा थाने में एक और बंदा भी निकल गया। 2-3 मैंने बोला चाचा बैठ, मैं हमीद को बुलाती हूँ, चाय पानी पिलाती। कहता नहीं, अच्छा मैं फिर मिलता हूँ। वो चला गया। अभी मेरे से राब्ता हुआ है। 2-3 जगह पे हम गए तो उसकी सिफारिश पहले पहुंच जाती है। दरक्षा थाने में एक बहुत साहब आए थे,
तो नहीं कहा पुलिस वाला, उसने बोला भाई हमीद भाई इसकी तो आपको थाने से दरख्त से कुछ नहीं पैसा मिलेगा, है क्या, हमें जिसकी मिला ही क्या कुछ नहीं खूबी है, दरख्त थाने। तो जिसको रो उसको धो कोई के पूछता ही नहीं है। हम रो धो के पहुंचे नाजमाबाद। मैडम को अल्लाह ताला उनको खुश रखे, माशाल्लाह वो हमारे काम सुन रही है। अल्लाह ताला उसको माँ बाप उसको खुद को खुश रखे, हमारा कोई सुनेगा इधर तो हमारा कोई सुनने वाला ही कोई नहीं था। आपकी भाई अल्लाह आपकी बेटी हैं, आपकी बेटी हैं, माँ भी हैं भाई। ये हमारी तो यही अपील है, ये है ना जाकर मुझे अभी बोल कर गया है, बोलता मैंने बोला बैठ मैं हमीद को बुलाती हूँ, कहता नहीं नहीं फिर मिलूंगा। मुझे कहता तू इधर फिरती रहेगी तो ऐसे मर जाएगी जैसे तेरा बाप मर गया था, ऐसे अभी मुझे धमकी देकर गया। मैं किसको बोलूँ, मैं तो अभी घर जाऊंगी ना, तो मैं तो क्या है दवाइयाँ खा के लंबी हो जाऊंगी। जब मैं अल्लाह को प्यारी हूँ तो मेरे बच्चे कौन पालेगा।